नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके दशासर में। कैसे सब लोग? सबको गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे चल रही है आपकी तैयारी? दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़िया चल रही होगी एकदम। अपन जो है आज एक ही क्लास के अंदर तीन लगभग कोशिश करेंगे कि तीनों तीनों जो रियासतें हैं वो पूरी कर लें। सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे हम अलवर के साथ, है ना। उसके बाद जैसलमेर और ट्राई करेंगे करौली भी हो जाए, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अलवर के साथ। अलवर का इतिहास तो हेडिंग डाल लो भाई, अलवर। अलवर का इतिहास, अलवर का इतिहास, ठीक है। अलवर के इतिहास की बात करूं तो अलवर के अंदर बेसिकली कच्छाओं का ही राजवंश था। इससे पहले हमने आमेर पढ़ा था, आमेर के अंदर कच्छाओं का राजवंश, कच्छाव राजवंश का शासन था। और यहाँ पे भी जो है कच्छाव राजवंश की एक शाखा है अपने नरू का शाखा, उसका शासन था, ठीक है। और मैं बात करूं और ज्यादा अलवर की अगर बात करूं तो सबसे पहले लिख लेते हैं अपन, है ना। छोटी जो चीज है क्या है कि अलवर में कछवाहा, आमेर में कछवाहा राजवंश की नरूका शाखा का शासन, ठीक है, किसका था? अपने नरूका शाखा की। अब बात करता हूं मैं आगे, ठीक है, क्योंकि पहले ये चीज जो अपने पहले लिखनी जरूरी है ना। समझते हो आप? समझते होंगे, रेगुलर देखते होंगे। अब कोई नया जुड़ा है तो वीडियो को क्या क्या करना है, सब्सक्राइब तो करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। रेगुलर वालों को क्या करना है, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको सिर्फ लाइक करना है, ठीक है ना। समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो है एक बंदा था, उसका नाम था कल्याण सिंह। क्या नाम था? कल्याण सिंह। मैंने पढ़ाया था आपको, आमेर का शासक था एक सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह, ये जो सवाई मान सिंह है, इस सवाई मान सिंह ने कल्याण सिंह को एक जागीर दी थी। कौन सी? माचेड़ी की, ठीक है। माचा नहीं दिया था, माचेड़ी की क्या दी थी इन्होंने? जागीर दी थी। क्या दी थी? जागीर। किसको? कल्याण सिंह को। कल्याण सिंह के बाद एक और आदमी आता है, नाम है उसका प्रताप सिंह। क्या नाम है? प्रताप सिंह, ठीक है। जब प्रताप सिंह आता है तब उस समय क्या, उस समय दिल्ली का बादशाह जो है वो था शाह आलम सेकंड। कौन था? शाह आलम। पूरी चेन समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो अभी क्या है, बंदा है कौन? सवाई जय सिंह, सवाई मान सिंह लिख दिया, सवाई जय सिंह, सॉरी, ठीक है। सवाई जय सिंह कौन है? सवाई जय सिंह है। जो सवाई जय सिंह है, बंदे का क्या नाम है? सवाई जय सिंह। वो जो है कल्याण सिंह को, किसको? कल्याण सिंह को जो है एक जागीर देता है। कौन सी? माचेड़ी की, ठीक है। कौन सी जागीर देता है? माचेड़ी की जागीर जो है देता है किसको? कल्याण सिंह को, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह देने के बाद जो है कल्याण सिंह अपने चल बसते हैं। और उसके बाद में एक राजा आता है, ठीक है, किसमें? अपने जो है इस माचेड़ी की जागीर के अंदर कल्याण सिंह का भी कोई पूर्व मतलब आगे वंशज है, ठीक है, पूर्वज नहीं, वंशज, वंशज है यहाँ पे। तो प्रताप सिंह के पास कौन सी जागीर आ गई है? माचेड़ी की। ये जो माचेड़ी जागीर है, ठीक है, ये भाई साहब ये सोचता है कि क्यों ना मैं इसको स्वतंत्र रियासत घोषित कर दूं, ठीक है। अब स्वतंत्र रियासत घोषित करे तो या तो किसका साथ मिलना चाहिए? अपने सवाई जय सिंह का। अब सवाई जय सिंह से भी ऊपर कौन है? शाह आलम। क्यों? क्योंकि शाह आलम की मतलब मुगलों की संधि कर रखी है ना भाई, किससे? आमेर वालों से। तो आमेर वालों से तो ऊपर ही हो गए ऑटोमेटिकली। हालांकि मटियाबली तो हो रखी थी, मैंने बार बार कह रहा हूँ, आमेर पढ़ा रहा था कि वैसे औरंगजेब के बाद जो है मतलब कि जैसे अपने कपड़े बदलते हैं। अभी सर्दी आ गई तो कपड़े भी थोड़े टाइम से चेंज करोगे, लेकिन जैसे गर्मियों में चेंज करते थे ना कपड़े, उसी प्रकार से जो है यहाँ पे अपने क्या हो रहे थे, बादशाह चेंज हो रहे थे। तो यहाँ पे फिलहाल था कौन? शाह आलम। अब यहाँ पे जो है इनकी सहायता से, किसकी सहायता से? प्रताप सिंह ने कहा होगा भाई साहब शाह आलम को, शाह आलम देखो मान भी गया भाई साहब, इतनी छोटी सी रियासत के लिए मान भी गया, है ना। मान भी गया भाई, क्योंकि स्थिति ऐसी थी नहीं ना कि मोटे लोगों के साथ उठे बैठे, छोटे छोटे लोगों के साथ उठे बैठते थे। तो यहाँ पे प्रताप सिंह वैसे छोटा था नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है मंजूरी दे देता है किसको, माचेडी को। कुल मिला के एक औकात तो क्या ही थी मुगलों की उस समय, ठीक है। औरंगजेब के बाद तो क्या किसी को नहीं, मान लो कि रियासत बनाई, लेकिन दे दी बस, ठीक है। साइन करने तो साइन कर दिए। तो यहाँ पे जो है आलम, शाह आलम की सहायता से क्या है कि प्रताप सिंह नई रियासत बना लेता है। कौन सी, माचेड़ी। कौन सी, माचेड़ी। याद रहेगी, ध्यान रहेगी। चलो फिर लिखते हैं। लिखना आ गया, आगे इतना आ गया, ठीक है। लिखना, आमेर के सवाई जय सिंह ने, आमेर के सवाई जय सिंह ने कल्याण सिंह को माचेड़ी की जागीर दी। किसकी जागीर दी, माचेड़ी की जो है इन्होंने जागीर दी। इतना लिखो। उसके बाद में जो अपना प्रताप सिंह हेडिंग डालते हैं, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से समझते हैं। समझा तो वैसे दिया, लेकिन फिर भी लिखा देते हैं। इनके दरबार में एक कवि थे बढ़िया, ठीक है। जाचक, जाचक जीवन थे इनके दरबार में कवि। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, प्रताप रासो, ठीक है। तो आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले भी आ चुका है ये प्रश्न, कि जो है प्रताप रासो किसके लिए लिखी गई है, ठीक है। तो ऑप्शन में आएगा एक तो अपने आमेर वाला, और आमेर वाला प्रताप, एक आएगा अलवर वाला प्रताप, और एक आएगा आपके महाराणा प्रताप, ठीक है, मेवाड़ वाला। और एक आधा कोई दूसरा दे देगा, ठीक है, प्रताप। आपको लगेगा भाई अलवर वालों की इतनी औकात तो है नहीं कि इनके ऊपर किताबें लिखी जाए। आप चेप क्या हो गए, आमेर वाला या अपने वाला महाराणा प्रताप, ठीक है। और वहां पे आपके गलत होने के चांसेस पूरे 100% हो जाएंगे। तो यहाँ पे इनकी पुस्तक थी किसकी, अपने प्रताप की। अभी लिखवाएंगे। सबसे पहले ये दो लाइनें जो है ये लिख होता है कि प्रताप के बारे में अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख सके, है ना। अभी दो लाइनें लिखेंगे, क्या मतलब निकलेगा, ठीक है। फटाफट लिखो। लिख लिया, चलो आगे बढ़ो। हेडिंग डालो प्रताप सिंह। देखो यहाँ पे शासन काल लिखने वाले नहीं है, ठीक है। वैसे भी नहीं मिलते, तो मिलते भी है तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए ना। उनके इंपॉर्टेंट नहीं है तो इनके तो क्या लिखेंगे, ठीक है ना। प्रताप सिंह कौन, प्रताप सिंह। क्योंकि बीच में जो है राजा अपने मिस होते रहे, तो मिस होंगे तो आपको लगेगा इतने बड़े शासनकाल के पीरियड के अंदर कौन था, ठीक है। तो इसलिए नहीं लिखते अपन। सीधी सीधी पहली बात क्या लिखेंगे, लिखना, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड की सहायता से 1776 में माचेड़ी को स्वतंत्र रियासत बनाया, ठीक है। याद रहेगी इतनी बात। इसके बाद में जो है ये भाई साहब माचेडी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और माचेडी से जो आगे बढ़ के अलवर को जो है अपनी राजधानी बना देते हैं। लिखना 1700, वो 74 के अंदर बना, 74 लिखा रहे हैं, 76 लिख दिया, 1775 में अलवर को अपनी राजधानी बनाई, अलवर को अपनी राजधानी बनाया। किसको, भाई साहब अपने अलवर। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद मैंने अभी कहा था कि इनके दरबार में एक दरबारी विद्वान थे। हेडिंग डाल लो या डायरेक्ट लिख लो ऐसे, दरबारी विद्वान, दरबारी
विद्वान। दरबारी विद्वान के अंदर नाम था बंदे का जाचक जीवन, है ना। पुस्तक थी इसकी प्रताप रस। कौन सी? प्रताप रासो, ठीक है। इसको जो है आप अंडरलाइन कर लो और इंपॉर्टेंट भी लगा दो, ठीक है, क्योंकि पूछी जा चुकी है और पूछी भी आपकी जो है जा सकती है वापस, ठीक है। आप लिखो, तब तक मैं इसमें शाही भरता हूँ फटाफट। बस इतना ही, खत्म, प्रताप सिंह अपना। इसके बाद मतलब अपना भाई साहब बख्तावर सिंह ही आ गया। दो तीन राजा है सबके अंदर, नो टेंशन हो। एक जैसलमेर है थोड़ा सा ठीक ठाक, उसके बाद भरतपुर भी मान लो दो ही पाने का है, मतलब एक क्लास का। ट्राई करेंगे कल की क्लास में हो जाए पूरे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, 2.5 क्लास लगेंगे, ठीक है। लिख लिया, आगे बढ़े। हेड नाम बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह। कौन? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह मैं देखूं ये थोड़े ठीक ठाक आदमी थे वैसे। अंग्रेजों की सहायता की और थोड़े दिनों बाद में अंग्रेजों से संधि कर ली। तो लिखना, एक युद्ध हुआ था लसवाड़ी का युद्ध। कौन सा? लसवाड़ी नहीं, लसवाड़ी, ठीक है। लसवाड़ी का युद्ध हुआ था जिसके अंदर अंग्रेज लड़ रहे थे और अंग्रेजों का जो है योगदान या फिर एक तरह से सहायता की थी किसने? बख्तावर सिंह ने। कब की थी? 1 नवंबर, 1 नवंबर 1803 में लसवाड़ी के युद्ध में अंग्रेजों की सहायता, किन की सहायता की? अंग्रेजों की सहायता की, ठीक है। अब अंग्रेजों की सहायता की तो अंग्रेजों को थोड़ी बहुत बढ़ने लगी। अंग्रेजों ने पोटा दिया भाई साहब इनको, और पोटाते क्या किया, दिन पूरे 14 ही निकले थे। एक को किया था 14 तारीख को, 14 नवंबर 1803 को। 14 नवंबर 1803 को क्या कर ली इन्होंने? अंग्रेजों से संधि। अभी तो भाई साहब 74 में तो भी बनी थी, माचड़ी को स्वतंत्र रियासत घोषित किया था। 14 3 कितने हुए? 14 क्या, 24 से 3 कितने हुए? 27 साल। 27 साल में तो रियासत बन के क्या हुई? अंग्रेजों से संधि कर ली भाई साहब, ठीक है। तो पता चल गया वो कैसे। अब देखो इनका मेन काम क्या है, इनकी मृत्यु के बाद काम स्टार्ट होता है, ठीक है। इनकी मृत्यु के बाद जो है इनके दो टावर थे। किनके? बख्तावर सिंह के। कौन के? भाई साहब बख्तावर सिंह था, उनके दो टावर थे। एक का नाम था विनय सिंह। क्या नाम था? विनय सिंह नहीं था भाई साहब, बलवंत सिंह। क्या नाम था? बलवंत सिंह। एक का नाम था विनय सिंह। लेट मी क्लियर, विनय सिंह ही था। हाँ भाई साहब विनय सिंह ही था, विनय सिंह, ठीक है। मेरे को विजय सिंह में थोड़ा डाउट हो रहा था, ठीक है। तो इनके दो पुत्र थे, कौन कौन? एक तो बलवंत और एक विनय, ठीक है। दो पुत्र थे। इनकी जब मृत्यु हुई, किनकी? इन दोनों, मतलब जैसे बख्तावर सिंह है, इनकी क्या हो गई भाई साहब? मृत्यु। चलो मृत्यु करवा दी हमने।
ठीक है। जब मृत्यु हुई तो अंग्रेजों से संधि हो रखी है, ध्यान रखना, अंग्रेजों से संधि हो रखी है, तो इन दोनों की, इसकी मृत्यु होने के बाद ये दोनों लड़े भाई साहब कि क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो अगला राजा है, इसने तो कहा मैं बनूंगा और इसने कहा मैं बनूंगा, है ना, क्या कहा, इसने कहा मैं बनूंगा, इसने कहा मैं बनूंगा। जो अपने भाई साहब बलवंत सिंह है, बलवंत सिंह, इस बलवंत सिंह ने कहा कि मेरी मम्मी है ना, मेरी मम्मी, कौन थी इसकी मम्मी, इसकी मम्मी थी मुंशी रानी, ठीक है, कौन थी, मुंशी रानी। ये जो मुंशी रानी है, कहा कि ये इस मुंशी रानी से यानी मेरी मम्मी से जो है बख्तावर सिंह ज्यादा प्रेम करते थे, क्या करते थे, प्रेम करते थे, ठीक है। अब भाई साहब विनय सिंह ने कहा कि तुम्हारी मम्मी से तो सिर्फ प्रेम ही करते थे, मेरी मम्मी से तो ब्याह कर रखा था, ठीक है, जब मेरी मम्मी से ब्याह कर रखा था तो राजा तो मैं बनूंगा। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में लड़ पड़ते हैं, तो भाई साहब बख्तावर सिंह की तो मृत्यु हो रखी है, तो बीच में कौन बैठ गया, अब यहाँ पे बैठे अंग्रेज। अंग्रेजों ने कहा कोई बात नहीं, तुम दोनों लड़ो मत, तुम दोनों को राजा बना देते हैं। थोड़े एक दिन तो दोनों राजा रहे, फिर लगा यार दो राजा एक रियासत के दो राजा, तो अंग्रेजों को बोला क्या क्या हुआ कि तुम्हारा माथा खराब हो रहा है, तुमने एक ही रियासत के दो बना दिए भाई साहब, अलग अलग, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो अपना बलवंत सिंह है ना, इस बलवंत सिंह को दो अलग जागीर दे दी, एक तो नीम राणा, कौन, नीम राणा, और एक है तिजारा, कौन, खेर तो तिजारा वाला जो नया जिला बना है ना, वही वाला अपनी तिजारा है, कौन सा, एक तो अपना नीम राणा और एक है तिजारा। ये जो नीम राणा और तिजारा है, इसकी जागीर किसको दे दी, बलवंत सिंह को, कहा भाई तू तू ऐस कर, और इसको कहा तू इधर ऐस कर, ठीक है। कुछ समय बाद में क्या है कि बलवंत सिंह की हो जाती है अपने मृत्यु, ये तो बलवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, और बलवंत सिंह के क्या कोई टावर नहीं था, टावर नहीं था तो कोई अगला भाई साहब वहां पे कार्यभार संभालने वाला भी नहीं था। तो विनय सिंह ने क्या कहा भाई साहब, अब वहां पे है नहीं भाई साहब, अपने बलवंत सिंह की मृत्यु हो चुकी है, तो जो है विनय सिंह यहाँ पे क्या कर लेता है, पुनर्धिकार, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, फंडा क्लियर है, चलो लिखे फटाफट, चलो फिर लिखना, बख्तावर सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके दो बेटों के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, ठीक है। दो बेटे नाम लिखा चुका हूं मैं कौन कौन थे, ठीक है, फिर भी लिखा देता हूँ, दो बेटों, तो यहाँ पे यार दो बेटों के कुछ नाम लिख लेना बीच में ही है, मतलब एक तो लिख लेना विनय सिंह, ब्रैकेट में लिख लेना विनय सिंह, और अपने बलवंत सिंह, कौन, एक तो अपने विनय सिंह और एक है बलवंत सिंह, ठीक है, ध्यान रही बात, आगे लिखा। कुछ समय तक अंग्रेजों ने दोनों को राजा बना दिया, ठीक है। आपको लगा होगा मैंने ऐसे ही बोल दिया, बढ़ाया था दोनों को, ठीक है, सच में बढ़ाया था। आगे लिखना, कालांतर में बलवंत सिंह को दो अलग जागीरें नीम राणा व तिजारा दी, ठीक है। आगे लिखा, बलवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात विनय सिंह ने इन पर पुनः अधिकार
कर लिया। क्लियर है इतनी बात? फटाफट से लिख लो इनको, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अपना टाइम बच जाएगा इससे, है ना। और अपन जो है जल्दी जल्दी अपनी बाकी रियासतें पूरी कर सकेंगे। फटाफट से लिख लो इनको। इसके बाद में है विनय सिंह। हेडिंग डालेंगे अपन, विनय सिंह बना था, ठीक है। उसको तो अलग जगह दी थी ना, विनय सिंह यहाँ पे मतलब जो है शासक बना था, है ना। लिखो फटाफट से। जो चीजें आपके सामने लिखी हुई है वो आपको लिखनी है, जो नहीं लिखी हुई है वो मैं आपको लिखा दूंगा। लिख लिया होगा? हम्म। चलो फिर जब लिख लिया तो आगे बढ़े बिना किसी देरी के। हेडिंग डाल लो विनय सिंह। विनय सिंह, हेडिंग डाली विनय सिंह। विनय सिंह में सबसे पहले बात आती है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उस समय राजा अगर कोई था अलवर का तो वो कौन था? विनय सिंह। तो अपन लिखेंगे कि 1857 की क्रांति के समय अलवर के शासक, ठीक है। ध्यान रहेगी बात, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने जो है मूसी रानी की क्या बनवाई थी? छतरी बनवाई थी। मूसी रानी इनकी मतलब कि वो माता नहीं थी। किसकी माता थी? वो बलवंत सिंह की, ठीक है। बलवंत सिंह की माता से सोचो, एक आदमी कितना बढ़िया हो सकता है कि अपने पापा की प्रेमिका, ठीक है भैया, ऐसा छोका थोड़ी लगता है। अपना अपनी मान लो कि पापा की कोई गर्लफ्रेंड रही है, तो यानी प्रेमिका रही है, उसकी छतरी बनवाए तो छोका थोड़ी लगता है। लेकिन फिर भी कितना आधुनिक, यानी थोड़ा बहुत मॉडर्न जमाने का होगा, तो सोचता होगा भाई साहब कोई बात नहीं, पापा ने भी प्रेम किया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपने में से भी हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि अपने पिता है उनकी प्रेमिका कौन थी? मूसी महारानी थी, ठीक है। उस मूसी महारानी का क्या बनवाया इन्होंने? छतरी बनवाई, ठीक है। तो लिखा इन्होंने इन्होंने मूसी महारानी की छतरी बनवाई। क्या बनवाई? छतरी बनवाई। इसके बाद में इनकी एक रानी थी, क्या नाम था? शीला, ठीक है। शीला, शीला की जवानी, ठीक है, लिखना। इनकी रानी शीला के लिए अभी बताऊंगा तो मजा आएगा। सिलीसेड, सिलीसेड महल व झील बनवाई। लिख लो, फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ अंडरलाइन कीजिएगा। इन्हें राजस्थान का नंदन कानन कहते। क्लियर है बात? किसको कहते हैं? राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। मैं अगर ये चीज यहाँ पे लिखता तो आप सोचते भाई साहब कि विनय सिंह को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि नंदन कानन चीज क्या है ना। इसीलिए अभी समझा दूंगा। तो देखो, सबसे पहले मैंने बात लिखी हुई है कि 1857 के समय क्या थे? अलवर के शासक थे। इतनी बात तो क्लियर है, इसमें तो कोई बताने लायक चीज ही नहीं थे, तो थे भाई साहब, ठीक है। अब यहाँ पे आती है क्वेश्चन हो सकता है आपको कि 1857 की क्रांति के समय अलवर के शासक कौन थे, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ऐसे लाइन लिखवा दी गई, ये प्रश्न बनता है, कई बार बना हुआ है, ठीक है। इन्होंने भाई साहब विनय सिंह ने अपने पापा की प्रेमिका कौन थी? इनके पापा की, ठीक है। इनके पापा की प्रेमिका थी मूसी महारानी। उस मूसी महारानी की क्या बनवाई इन्होंने? छतरी बनवाई थी, ठीक है। बात क्लियर है? इसके बाद में इनकी एक रानी थी, क्या नाम था उसका? शीला, ठीक है। उस शीला के लिए सिली सेठ जो महल और झील बनवाई, ठीक है। आप
आपने देखा होगा, अलवर के अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे जो है सिलीसेट जो महल है और सिलीसेट जो झील है, ठीक है। आपने करण अर्जुन फिल्म देख रखी है, उसके अंदर जो है सलमान खान और एक हीरोइन रहती है, उसका उसका गाना आता है, ठीक है, एक मुंडा मेरे उम्र दा, ठीक है। उस जो गाने की शूटिंग हो रखी है वो यहीं पे हो रखी है, कौन सा है, सिलीसेट महल और अपने सिलीसेट जो है अपने झील, ठीक है। इसको राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। नंदन कानन क्या चीज है, ठीक है, ये क्या बवाल है, तो ये बता देता हूँ ये क्या बवाल है। ये बवाल ये है कि भाई अपने जो हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म में मानते हैं कि भाई जो स्वर्ग है, ठीक है, अपने जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में एक ऐसा बाग है यानी स्वर्ग है वो, जिसको क्या कहते हैं अपने नंदन कानन, मतलब मृत्यु के पश्चात अगर कहीं स्वर्ग में जाते हैं तो स्वर्ग जो है ना बेसिकली नंदन कानन को कहते हैं, ठीक है। वो ईसाई धर्म में जैसे ईडन गार्डन को कहते हैं भाई हम मृत्यु के पश्चात ईडन गार्डन में जाते हैं, ठीक है। कोलकाता वाला ईडन गार्डन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या है यहाँ पर, सिलीसेड महल और झील है, ठीक है। कहां पर है, अलवर के अंदर। ध्यान रखिए इतनी बात, फटाफट से लिख लो। और इसके बाद में अपने जय सिंह, लिखो 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 लिखो। लिख लिया होगा, चलो फिर आगे बढ़े। हेडिंग डालो जय सिंह। जय सिंह। जय सिंह की बात आती है कि जो अपना प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कौन सा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, पहली बात तो उसमें भाग लिया था, यही बात हो गई, ठीक है। जो प्रथम सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन है, उस सम्मेलन के अंदर इन्होंने मांग रखी थी लोकतांत्रिक राज की, मतलब लोकतांत्रिक साम्राज्य, मान लो लोकतांत्रिक जो साम्राज्य है, उसकी मतलब कहा था कि जो ये अपना राजपाट है ये क्या होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, ठीक है। इसका प्रस्ताव अगर किसी ने रखा था, उन्होंने कहा मैं आज ही जो है अपनी जनता को आजाद करने के लिए तैयार हूं, मतलब जो अपनी रियासत है ना उसको आज ही आजाद कर दूंगा। अगर अंग्रेज कहे ना भाई साहब की मतलब कि हम तुमको आजाद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो जो है राजतंत्र है, ठीक है। लोकतंत्र मतलब लोगों का राज, लेकिन राजतंत्र मतलब राजाओं का तंत्र है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं आज ही छोड़ने के लिए तैयार हूं। अंग्रेजों ने कहा होगा भाई साहब तुम खुद राजा है, जो रियासत आजाद नहीं कर रहे हो, हम हमको बोल रहे हो कि तुम आजाद करो। तो उन्होंने कहा भाई साहब आज लिख के देने के लिए तैयार हूं भाई साहब कि तुम पहले आजाद तो करो, हम अभी करने के लिए तैयार हूं मैं तो, ठीक है। तो प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके अंदर लोकतांत्रिक साम्राज्य का जो प्रस्ताव है इन्होंने रखा था, किसने, अपने जो है जय सिंह ने लिखेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत को लोकतांत्रिक बनाने का प्रस्ताव रखा। क्या रखा, प्रस्ताव रखा, ठीक है। मैं कहूं कि उस समय जब ये भाई साहब शासन संभाल रहे थे, राजा थे, ठीक है, तो उस समय जो अपना है भारत है, क्या है, इंडिया, ठीक है, हिंदुस्तान, ठीक है। तो इस हिंदुस्तान के अंदर जो है दो बड़े विश्वविद्यालय थे, कौन कौन से, एक तो हिंदू, कौन कौन से थे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी अलीगढ़, और एक था अपने बीएच, भूल जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक और जो है पाकिस्तान के अंदर, वर्तमान का पाकिस्तान, ठीक है, और उस समय का जो है लाहौर, कौन सा, लाहौर। उस समय ये तो है अभी भारत के अंदर, और ये जो है पाकिस्तान या लाहौर लिख लो, ठीक है। उस समय का लाहौर था,
और अभी का क्या है, पाकिस्तान है। यहाँ पे एक है सनातन धर्म कॉलेज। कौन सा है? सनातन धर्म कॉलेज। कहां पर है? लाहौर के अंदर। तो इनके अंदर जो है आर्थिक सहायता इन्होंने प्रदान कर दी। ये कौन सा है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, ध्यान रखिए। ये कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, फुल फॉर्म में लिखवा दिए, तो आप ये लिख लो क्या? एएमयू बीएचयू तथा, ठीक है, सनातन धर्म कॉलेज के अंदर इन्होंने क्या किया था? आर्थिक सहायता प्रदान की थी। चलो लिखा देता हूं मैं, लिखना बीएचयू एएमयू तथा सनातन धर्म कॉलेज लाहौर के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। अलवर के मतलब कि जो अपना पूरा पूरा राजवंश है उसके अंदर कोई बढ़िया अच्छे आदमी है ना, तो बढ़िया अच्छे आदमी यही है। क्यों? देखो अभी मैं आगे भी बात करूंगा इसकी क्यों है, और यहाँ पे बता देता हूँ। देखो एक तो हिंदू है, तो चलो मान लिया कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसके अंदर आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सनातन धर्म कॉलेज जो है उसके अंदर लाहौर के अंदर है, तो वहां पे सनातन धर्म के जो मतलब हिंदू धर्म के छोरे हैं छोरी हैं, ठीक है, उनके पढ़ने के लिए भी दे दिए होंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसके लिए भी इन्होंने क्या दिया था? चंदा दिया था, यानी आर्थिक सहायता जो है इन्होंने प्रदान की थी। तो सोचो मतलब कि ऐसे भेदभाव तो नहीं करता था कि भाई ये मुस्लिम है ये हिंदू है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सबको चंदा दिया इन्होंने। ठीक है, इसके बाद में एक और बात आती है, क्या आती है कि इन्होंने जो है अलवर के अंदर पंचायती राज स्टार्ट किया कि भाई तुम अलग अलग पंचायतें बनाओ और तुम खुद ही मतलब कि अपने डिसीजन लो, छोटे मोटे डिसीजन, मतलब इसका ये खेत ले लिया, बंटवारा क्या करना है, ये सारी चीजें क्या करो तुम खुद ही करो। तो अलवर के अंदर क्या स्टार्ट किया? पंचायती राज। लिखना अलवर में पंचायती राज प्रारंभ किया। ठीक है, मैं आपको बताऊं, गंगा सिंह अपन ने पढ़ा था बीकानेर के अंदर, ठीक है, तो वहां पे मतलब हमने पढ़ा होगा कौन सा? चेंबर ऑफ प्रेस। ठीक है, ये जो चेंबर ऑफ प्रेस पढ़ा था हमने, इसका इन्होंने नाम बदलकर जो है इन्होंने नरेंद्र मंडल कर दिया था। लिखना चेंबर ऑफ प्रेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल कर दिया। का भाई साहब है इंडिया का, तो क्या करेंगे? इंडिया का नाम होना चाहिए, ठीक है, विदेशी नाम क्यों? उसके बाद में इन्होंने तीन चीजों पे और ध्यान दिया। सबसे पहले तो एक आती है कौन सी? हिंदी को जो है इन्होंने राजभाषा बनाया। क्या कहा कि भाई साहब हिंदी राजभाषा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने हिंदी ही तो है। भाई साहब हिंदी हिंदी के बिना तो काम चलेगा नहीं, तो इन्होंने कहा हिंदी को राजभाषा बनाओ। तो हिंदी को राजभाषा घोषित किया। हिंदी को राजभाषा घोषित किया। इसके बाद में एक और बात आती है कि इन्होंने कहा कि तो ये बेमेल ब्याह नहीं होना चाहिए, कि ये भाई साहब ये 20 साल की छोरी होती है, 60 साल का भाई साहब डोगरा होता है, ठीक है, इन दोनों का ब्याह हो जाता है, तो 60 साल के डोगरे का 10 साल बाद में टिकट कटने वाला है, 20 वाले 30 तक होगी, उसके बाद में जो है इसके 30 साल को निकालेगा। और छोरियां तो वैसे जीती 10 साल ज्यादा है, तो डोगरे का 70 साल में कट रहा है, तो डोगरी 80 साल में कटेगा। तो 30 से लेकर जो है 80 साल तक 50 साल हो गए, 50 साल साथ कौन रहेगा? इसलिए कहा ये बेमेल विवाह ये नहीं होनी चाहिए भाई साहब। या फिर ऐसा होता है कई बार, जरूरी नहीं है कि भाई साहब 20 साल की छोरी हो, कई बार ऐसा होता है 25 साल का छोरा और 40 साल की छोरी हो जाती है, ठीक है, वो मतलब सब पैसों को रोक नहीं होनी चाहिए, मतलब बेमेल विवाह वो होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं, अंतर जातीय विवाह अलग है, बेमेल विवाह जो है ये अलग है, ध्यान रखना। तो लिखना बेमेल विवाह तंबाकू। कब? ऐसे भी ये तंबाकू तंबाकू जो है ना, ये टोबेको टोबेको वायरस अपने को यहाँ नहीं चाहिए।
तो तंबाकू और एक आधी चीज होती है, ये भी लिख लो फिलहाल तो। बेमेल विवाह तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया। ध्यान देने की बात किस पे, अपने जो बेमेल विवाह होते हैं और तंबाकू पर जो है, ये जो तंबाकू खाते हैं, ठीक है, इन पे क्या इन्होंने प्रतिबंध जो है इन्होंने लगाया था, ठीक है। इतनी चीजें लिख लो इनके बारे में, एक दो लाइन और है, अभी वो भी बता देंगे आप फटाफट से। ये जो है चार पांच लाइन क्या है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और लोकतांत्रिक, भारत को लोकतांत्रिक बनाने का प्रस्ताव रखा था इन्होंने। बीएचयू, एएमयू यानी कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, और अपना कौन सा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, सनातन धर्म कॉलेज जो लाहौर के अंदर है, उसके लिए जिन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। अलवर के अंदर पंचायती राज प्रारंभ किया। चेंबर ऑफ प्रेस का जो नाम बदल कर क्या कर दिया, नरेंद्र मंडल कर दिया। हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया। बेमेल विवाह और ये जो तम्बाकू खाते हैं उनको प्रतिबंध लगाया उनके ऊपर। ठीक है, एक और लाइन लिख लेना, स्वदेशी पर बल दिया। ठीक है, इसके बाद में बात आती है कि एक और चीज है, क्या है वो चीज बता देता हूँ मैं। जो तिजारा दंगे हुए थे, मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तिजारा दंगे, ठीक है। वो तिजारा दंगों के बाद जो इन्होंने मतलब अंग्रेजों ने जो है इनको पेरिस भेज दिया था। बस इतनी सी लास्ट बात लिख लो इनके बारे में, ठीक है ना। तिजारा दंगों के पश्चात अंग्रेजों ने इन्हें पेरिस भेज दिया, ठीक है। ध्यान रहेगी इतनी बातें, चलो फिर कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रहेगी तो लिख लो फटाफट से। वो लाइन लिख ली थी, दो तीन लाइन ये है, ये भी अपने लिख लो। इसके बाद में एक तेज सिंह बचा हुआ है। तेज सिंह के बाद में जो है अपना अलवर का इतिहास पूरा है। इसके बाद में जो है अपन यदुवंशी वाला पढ़ाएंगे, कौन सा, जैसलमेर वाला। फटाफट से लिखो, लिख लो ये। लिख लिया होगा, टाइम क्या होगा, समय कितने मिनट की क्लास हो, 38, 38 मिनट में अलवर खत्म। लिख लिया, ठीक है। मैं बोल देता हूँ, आप लिख लो। लिखना, हेडिंग डालना तेज सिंह, तेज सिंह, ठीक है। तेज सिंह के अंदर लिख लो आप, हेडिंग डाल लो तेज सिंह। और तेज सिंह के लिखना अंदर लिखो, चलो पहले मैं लिख देता हूँ, बाद में डाल देंगे। लिखना, इनका तथा इनके दीवान, इनका तथा इनके दीवान भास्कर का नाम, नारायण भास्कर का नाम, नारायण भास्कर का नाम महात्मा गांधी हत्याकांड में
आया। बाद में जो है इन्होंने कोई मंडल बैठा था, ठीक है, समिति बैठी थी, उसने जो है इनको निर्दोष करार कर दिया था, ठीक है, देखना। कुछ समय बाद, कुछ समय पश्चात इन्हें निर्दोष घोषित कर दिया गया। लिखो फटाफट से, तब तक मैं इसको बटान में देता हूँ और अपने क्या काम करते हैं, शेयर कर लेते हैं थोड़ी सी। नया जैसलमेर स्टार्ट करने वाला है ना, इसीलिए। तो सही बात है, लिखा तो दिया सब कुछ। तो लिख लिया होगा। चलो आगे बढ़ो। हेडिंग डालो जैसलमेर का इतिहास। जैसलमेर का इतिहास। अपने क्या होगा स्टार्ट, जैसलमेर का इतिहास। सबसे पहले मैं बात करूं जैसलमेर की, तो जैसलमेर के अंदर जो है एक शाखा है, कौन सी, यदुवंशी, ठीक है। यदुवंशी जो शाखा है, उसके उसका शासन था, ठीक है। यदुवंशी शाखा बेसिकली दो जगह पर थी, एक तो जैसलमेर और एक जगह पर थी करौली, ठीक है। और जो अपने यदुवंशी है, इनको जो है उत्तर भट किवाड़ कहते थे, ठीक है। यदुवंशियों को उत्तर भट किवाड़ या छत्राड़ा यदुपति, छत्राड़ा यदुपति कहा जाता था, यह है लिख लो, ठीक है। ये लिख लो यहाँ शासन था, ठीक है। यदुवंशी समझ गए होंगे, श्री कृष्ण के वंशज है, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा, यदुवंशी कहा गया, ठीक है। सबसे पहला जो इनके अंदर शासक अपन को मिलता है, उनका नाम है भट्ट। मैंने कहा था जितने राजवंश है लगभग लगभग उनके या फिर नगर है, तो उनके या तो किसी मतलब राजा के नाम से पड़े, ठीक है, या फिर उनके कोई वंश है उससे जो है उनका नाम पड़ा है। तो जो भट्ट है, उसने भट्ट ने 285 ईस्वी के अंदर भटनेर दुर्ग बनवाया था बेसिकली, 285 ईस्वी में भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया, ठीक है। ये जो भटनेर जगह और यहाँ भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया, और इसको अपनी क्या बनवाई इन्होंने, राजधानी बनाई। बस इतनी सी बात, इसको अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। इतनी चीजें लिख लो, जैसलमेर, करौली, ठीक है, आ गया, सब कुछ आ गया, लिखो।
लिख लिया होगा। चलो आगे बात करते हैं। आगे नाम आता है एक और बंदे का, भट्ट के बाद में। मंगल राव लिख लो, ठीक है, मंगल पाल लिख लो, कुछ भी लिख लो, पाल तो नहीं आएगा, राव ही आएगा, ठीक है। हुआ क्या था, एक गजनवी है, जगह बढ़, गजनवी के शासक था ढूंढी, ठीक है। इस ढूंढी का जो है आक्रमण हुआ था कहाँ पे, भटनेर पे, ठीक है। जब भटनेर पे आक्रमण हुआ तो भाई साहब यहाँ से चले गए, और यहाँ से जो है जाके जगह पड़ती है आगे लिखी, तन्नौर। उस तन्नौर को क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया, बनाया तुमने। बस इतनी सी बात इनके बारे में, ये लिख लो। गजनवी के शासक ढूंढी ने भटनेर पर आक्रमण किया, और जो है आगे जाके इन्होंने तन्नौर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, लिख लिया होगा, एक ही लाइन है। इसके बाद में आते हैं एक और भाई साहब, नाम है उनका देवराज, ठीक है। देवराज जगह पड़ती है एक लसनगढ़, ठीक है। इस लसनगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, लसर है। इतनी चौकी बात है कि इसके बाद में कहानी आगे की शुरू होती है जैसलमेर वहां। फटाफट से ये दो लाइन निकलो अपने। एक लाइन शायद मैं भूल रहा हूँ, मेरे हिसाब से वो क्या है, ठीक है। एक जगह पड़ती है, देवराजगढ़ है या देवगढ़ है, देवगढ़ ही है, देवगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। हाँ सही है, लिखो यहाँ पे। देवगढ़ नहीं है यार, देरावल है। देव रावण था, उसको फिर देरावल 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 कहने लगे, ठीक है। देरावल, ठीक है। लिख लिया, चलो। इसके बाद में बंदा आता है एक और, नाम है उसका जेसल। क्या नाम है, जेसल। जेसल की कोई बात नहीं है। तारीख थी 12 जुलाई 1155 ईस्वी, ठीक है। कब थी, 12 जुलाई 1155 ईस्वी। अब इसके अंदर इन्होंने क्या करवाया, जैसलमेर बसाया, जैसलमेर बसाया। आगे लिखना, इसको अपनी राजधानी बनाया। क्लियर है बातें, ठीक है ना, इतनी बातें। जैसलमेर नाम का बंदा है, 12 जुलाई 1155 को क्या बना रहा है, जैसलमेर बना रहा है, उसको अपनी राजधानी बना रहा है, ठीक है। बाकी इतना ही है, कुछ ज्यादा है नहीं। कोई बंदा आ रहा है, एक जगह को चुन रहा है, ये बसा रहा है, वो बसा रहा है, बाद में उसको राजधानी बना रहा है, उसके बाद जा रहा है, बस इतनी खत्म कहानी है बस, ठीक है। छोटे मोटे राजधानी से बचे में एक आधे लागे लिख देते हैं। कोई राजा तो बाद में बहुत सारे, अगर शासन काल के हिसाब से चलेंगे तो बहुत सारे मिस भी हो रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है भी नहीं, ठीक है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो अपन लिख रहे हैं, क्यों लाइनें लिख लो जल्दी से।
लिख लिया। चलो हेडिंग डालो मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम, ठीक है। मूलराज प्रथम की मैं बात करूं तो इनके शासनकाल में दो राजकुमार थे, यानी इनके दो बेटे थे, ठीक है। ये मैं कह सकता हूँ। एक का नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? रतन सिंह होगा। तिलक सिंह। क्या नाम था? एक का नाम है तिलक सिंह, एक का नाम है अपने क्या, रतन सिंह। 1299 के अंदर बटनेर दुर्ग तो इधर ही पड़ता है भाई साहब, अपने उत्तरी जो सीमा का प्रहरी कहा जाता है इसको, तो अपने उत्तर की तरफ भी पड़ता है। वहां पे क्या आया था भाई साहब, अलाउद्दीन खिलजी आया था। कौन आया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पे कुछ डेरा डाल रखा था सीमा के ऊपर। खबर मिली दोनों भाइयों को कि अलाउद्दीन खिलजी ने, मतलब मालदार पार्टी है, और अलाउद्दीन खिलजी उसे फर्क नहीं पड़ता, बस मालदार पार्टी है वहां पे, बढ़िया उन्होंने डेरा डाल रखा है वहां पे, और खूब सारे पैसे है, ऐसा सुना है। तो कहा फिर दिक्कत ही कहाँ है। अपन भाई साहब श्री कृष्ण के वंशज है। किसके वंशज? अपने श्री कृष्ण के वंशज है। अब वो भाई साहब माखन चुराते थे, तो अपन भी कुछ ना कुछ तो चुरा ही सकते हैं। गए भाई साहब दो डाकुओं की तरह, और जाके कुछ तो चुराया नहीं, घोड़े लेके आ गए वहां से। क्या लेके आ गए? घोड़े। अलाउद्दीन खिलजी की सेना सुबह उठी, देखा है इधर उधर घोड़े कहाँ गिरे, घोड़े तो फलाने फलाने आदमी ले गए। कौन? दो राजकुमार थे। दो ही आतंकवादी है यहाँ पर। कौन है? एक तो भाई साहब अपने तिलक सिंह, और एक रतन सिंह। जैसे कि धोया था किसको? साउथ अफ्रीका को धोया था तिलक वर्मा ने सिंधु सैनिक ने। इसी प्रकार से काफी दो ही खतरनाक आदमी है यहाँ पर। दोनों जो राजकुमार है, दोनों दोनों तुम्हारे घोड़े लेके चले गए। पत्र लिखा दोनों को और कहा भाई साहब तो घोड़े लौटा दो। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, कह दो घोड़े तो लौटाने वाले नहीं। अपने श्री कृष्ण है, माखन चुराते थे वापस तो लेते थे, तो हमारे भी ऐसा रूल है। तो उन्होंने कहा अलाउद्दीन खिलजी नाम है मेरा, ठीक है, आक्रमण कर दूंगा और देख लो तुम्हारे हाल क्या होगा, फिर मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आप अलाउद्दीन खिलजी हो, ठीक है, जलाउद्दीन खिलजी हो, अकबर हो, हुमायूं, कोई भी हो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। हम घोड़े नहीं दे रहे, आक्रमण करो, मरेंगे कुछ भी करेंगे, लेकिन घोड़े नहीं दे रहे वापस। तो इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आक्रमण करता है, और यहाँ पे जो जैसलमेर का प्रथम शाखा होता है, ठीक है, एग्जैक्टली डेट नहीं मिलती, वरना राजस्थान का प्रथम शाखा यहाँ पे हो सकता था। क्यों? क्योंकि 1299 ईस्वी में आक्रमण किया था, देखो। राजकुमार, तिलक सिंह तथा रतन सिंह ने, राजकुमार, तिलक सिंह तथा रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के घोड़े चुरा लिए। क्या लिए? घोड़े चुरा लिए वैसे। इतनी बात नहीं करनी, क्या किया इन्होंने? वापस नहीं लौटाए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने निकला डायरेक्ट निकला एके में 1299 में जैसलमेर पर आक्रमण किया तथा जैसलमेर का प्रथम शाखा हुआ। ठीक है, किसने किया, क्यों किया, कैसे, किसने किया, ये अपन को यहाँ से चीजें अपन को मिलती ही नहीं है, ठीक है। शाखा हुआ ना, तो यहाँ से डेट मिलती है कि भाई साहब कौन सी डेट, कौन सी तारीख, कौन से साल में हुआ, ठीक है। कहते हैं कि भाई साहब 1299 में डेरा डाला, तो कुछ समय यहाँ पे डेरा रहा था 4-5 साल, तो पता नहीं है 4-5 साल रहा के 2 साल रहा के 2 महीने रहा के कितने भी साल रहा होगा, ठीक है। इसके बाद में आक्रमण किया था इन्होंने, और जो है शाखा हो गया। तो एग्जैक्टली डेट नहीं मिलती, किसने कैसे किया था, किसने जो किया था, कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। तो इसलिए बस इतना ही लिखते हैं कि भाई प्रथम शाखा हुआ। अगर डेट मिलती तो हो सकता है कि ये राजस्थान का प्रथम शाखा हो सकता था, ठीक है, लिखो यहाँ पे।
लिख लिया, लिखो। आगे आता है भाई साहब एक दूधा, दूधा लिख लो, या फिर दुर्जन, दुर्जन साल, दोनों ही नाम है भाई ये। ठीक है, दो राजा एक साथ लिखेंगे। एक का नाम है दुर्जन साल, या लिख लो फिर दूधा। ठीक है, और इसी के नीचे है वैसे अपने लूण गर्म, हमने रोटी लानी पड़ी थी ना, उसी के पापा है। ठीक है, मालदेव वाले। मैं बात करूं दुर्जन साल की, तो एक बादशाह था कौन, फिरोज, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक था, डायरेक्ट लिखो ना, फिरोज तुगलक। ठीक है, जो ये फिरोज तुगलक है, ये 1350 ईस्वी के अंदर, 1352 ईस्वी के अंदर, ठीक है, 1352 ईस्वी के अंदर क्या करता है, आक्रमण करता है यहाँ पर, कहां पर, अपने जैसलमेर के अंदर। क्यों करता है, तो वैसे अपने लोधी खिलजी को तो लूट लाट के भेज दिया, अब आप कहोगे वापस दुर्जन साल कैसे बन गया, तो बेसिकली जैसलमेर पे जो भी आक्रमण करता था ना, वहां पे अधिकार नहीं करता, मतलब युद्ध करता, जीत जाता, जो कुछ होता 4-5 रुपए वो लेके चल जाता और छोड़ देता वापस। यहाँ पे जो है राजा बन जाते कौन, जैसलमेर वाले। ठीक है, इतनी बात है। तो यहाँ पे खुद दे देते पाकिस्तान में, पाकिस्तान से वैसे को अपने फिरोज तुगलक आया और 1352 ईस्वी के अंदर यहाँ पे आक्रमण करता है। यहाँ पे मतलब जो जैसलमेर है उसका दूसरा शाखा यहाँ पे होता है, लेकिन फिरोज शाह 1352 में आक्रमण करता है तथा जैसलमेर का दूसरा शाखा होता है। ठीक है, इसके बाद में आता है वैसे लूणकरण। ठीक है, लूणकरण की बात करूं मैं, तो जगह पड़ती है कंथार। ठीक है, कंथार का राजा था अमीर अली, कौन था, मतलब बादशाह मान लो, मुसलमान इसलिए, कथार, कंथार का बादशाह अमीर अली आक्रमण करता है। अब आक्रमण क्यों करता है, क्यों बूट फाड़ रहे थे इसके, तो भाई साहब इसलिए करता है कि कुछ मदद की थी किसने, अपने लूणकरण ने अपने अमीर अली की। ठीक है, तो दोनों की बढ़िया दोस्ती हो गई थी। एक दिन बैठे थे, क्या है कि अपने लुगाई वुगाई को लाओ, मिलाओ कभी, अपने अपने मान लुगाई सेटिंग भाभी से मिला दो। तो अमीर अली का कब मिला है कि एक अपने फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर सारे मर्द तो बाहर जाने वाले हैं दुर्ग से, लुगाई लुगाई रहने वाली है, 2-4 महीने की रहेंगे, तो लाके मिला देना। अमीर अली ने कहा ठीक है, अमीर अली वहां गया और कहा कि रेडी हो जाओ, 2 दिन बाद में फंक्शन है, वहां पे मिलने जाना है। अमीर अली को कहा क्यों, कि वहां पे वो ऐसा ऐसा काम है, तो अपने मिलना जुलना हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि तू तो पागल हो गया। कहा क्यों, कहा कि इतना बढ़िया मौका है कि भाई जब जैसलमेर में अपन आक्रमण करके उस पर अधिकार कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अधिकार, है ना। भाई सारे मर्द तो जा रहे हैं, उसने कहा कि ना सारे मर्द जा रहे हैं वहां पे उससे किले से बाहर, तो मिल सकते हैं, मौका मिल सकता है। तो वहां से अमीर अली यहाँ पे धोखा करता है, क्या करता है, महिलाओं के वेश में भाई साहब आदमी ले आता है सैनिक, और यहाँ पे आक्रमण करते